उसको व्यवस्था बहुत व्यवस्था अभी हम
उसका देव जिसके पास नहीं उसके सामने रहेगा तो देव जो पश्यति अपारम अवद्भुतम् अनर्णमविशेषम् अपदेश संतमज्जम् पश्यति जिनसासनं सौम् अवद्स्पर्शयन्नन्यो अविशेषते आनंदायक जैसे मैं आनंद में जनता मस्त रहता जैसे दिगंबर संतों पंचम काल के संत पंचम काल के भक्तजियों को पंचम गति जाने के लिए पंचम भाव का स्वाद चखाना चाहिए। चार पंचम काल के मुनीश्वर पंचम काल के भव्यों को पंचम गति का सुख पाने के लिए पंचम भाव का आश्रय दिलाना चाहिए भगवान। जब की और एक गाथा में 10 साल जब एक तरफ राम दूसरी तरफ राम आत्मा समझ में आ गई यानी सब समझ में आत्मा नहीं जानते यानी क्योंकि एक ही जाने सब एक देखी जानी रंग रही हो समझ में मन ना मिटाए यही सिद्धि परिणति में क्या चल रहा है मत देखो स्वभाव कैसा है। परिणति का ज्ञान हमारे अनागम भी कराए हमसे रहो नाम का भला आज अगर देखो इनसे सीखते कि आत्मा कैसी देख सब देख सकता जो पुरुष आत्मा जो पुरुष आत्मा कैसा देखता है आभार देखता है कैसा देखता है आनंद देखता है कैसा देखता है अविशेष देखता है कैसा देखता है नियत संयोग देखता है। इससे क्या हो जाएगा कि सारा जैन शासन को सब कुछ समझ क्योंकि द्वार काय के लिए था आत्मा तो आत्मा जानने से क्या हो जाता है कि आत्मा आनंद की मूर्ति तुझे आनंद से ही तो आत्मा में आनंद तो मरना नहीं चाहते तो आत्मा अनादि आनंद हजारों में तुम्हें मरने का डर नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए तुम काम नहीं करना चाहते आत्मा करता तुम अपने घर में शांति से रहना चाहते शायद आत्मा में करता तो नाम करता अपना काम करना जो जितने भी प्रश्न हैं उसके सारे समाधान एक आत्मा के नाम। जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जान लिया क्योंकि भगवान की वाणी भी आत्मा दिखाना नित्यानंद नास्ते को पर्दा हटते ज्ञान के प्रकाश ज्ञान का प्रकाशन होना और वो ज्ञान कैसे बदले आप अपना अपने में आ जाएगा पराया बना जाएगा सब तो बन जाएगा मानुषी भगवान ये तो ऐसा विचार है किसी जानता है किसी दिखा रहे भगवान आत्मा परंतु ऐसी आत्मा जैसे आत्मा हमने मानी वैसे आत्मा को नहीं जैसे भगवान में आत्मा जिसे आत्मा का आत्मा ऐसे आत्मा को ऐसे आत्मा को देखने से दुख मिटेगा सुख प्राप्त होगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे आत्मा को नहीं देखने से कुछ भी लाभ नहीं होगा चाहे कितने बड़े पंडित हम अपने को भूल भी तो दुखी अपने को जान के तो सुखी बड़े पंडित की भाषा है। स्वरूप विस्मरण से उत्पन्न हुआ दुख स्वरूप विस्मरण से उत्पन्न हुआ दुख स्वरूप विस्मरण से ही हुआ। अपने को आप
रूप नहीं जानेगा वो किसी न किसी को आप रूप जानेगा तो दुखी रहेगा। मेरा मकान कहेगा वो मकान गिरेगा तो रोएगा, अच्छा मेरा मकान ही नहीं तो कैसे तुम मिटाने की उपाय तो वैज्ञान है, इतना की विज्ञान है, काल्पनिक बात नहीं। अच्छा अब इसमें तकलीफ होगी समझना, इसमें कहते हैं आत्मा कर्मों को छूता है और हमारे पुस्तक भूतगरी दर्शन स्वामी कहते हैं प्रति समय से 7 कर्म बनते हैं और 8 कर्म की श्रृंखला अनादि संबंधित अनादि से चली जाए, ये आगम और ये अध्यात्म दूसरे नियम। ये आगम से ही सैद्धांतिक बात करती है जीव का कर्म के साथ संसार के साथ कैसा निमित्त व्यवहार है उसके बताती है और उसका प्रयोजन भी बहुत गजब का है। यदि वो अपराध नहीं बता है तो ये जीव पुरुषार्थ नहीं करता और यदि निरपराध स्वभाव नहीं बता है तो उसका पुरुषार्थ सफल नहीं। हमने अपराध माना तो आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है क्योंकि हमने दूसरा पहलू गए निर्दोष तत्व उसको नहीं समझ पाए, अपराधी समझ रहे, जिंदगी भर पापी अज्ञानी मूर्ख है नालायक, ये तो भगवान में तुम तो सुंदर हो, तुम्हारी कथा दुर्लभ है, दुनिया में नहीं मिलती यही मिलती। तो एकत्व भक्त और ब्यूटीफुल जिसके सबसे सुंदर था तुम प्रमत्त से रहे, तुम तो गुण भेद से रहे, सारा व्यवहार होता तुम परम पवित्र पदार्थ हो तत्व तो स्वाम अद्भुत चर्चा है। हम 8 कर्म से बंधे हैं, ये बात भी हमारे सर्वज्ञ देव ने बताया। विश्व में किसी भी दर्शन में 8 कर्म की चर्चा सिर्फ जैन शासन में ही है कि जीव की विराधना के परिणाम से प्रति समय 7 कर्मों का आश्रय बंद होता है बिना बाधा के। अच्छे समय दृष्टि होता भाई साहब अज्ञानी की दृष्टि प्रबंध 6वें गुणस्थान में परमादि जगत को प्रबंध गुणस्थान में भी संसार के परिणाम तो जैसे हो गए ना भाई, समझदार मछली खाएगा तो मीठा होगा, नालायक आदमी खाएगा तो मीठा होगा और पिटकी समझदार खाएगा तो उसका मुँह करो पदार्थ करेगा वो तो जैसा सेवन करोगे वैसे तो फल। तो जीव का जो बहिर्मुख होगा तो उसका बंद होगा कि नहीं भाई, जब जीव आश्रय लेगा तो आनंद भोगेगा कि इसे दूसरी चीज दो अनुयोगों ने अपनी शैली, एक ने संसार की सत्ता स्थिति की कि जब तक जीव के ये स्वभाव स्वप्रकारी पाप पुण्य के परिणाम ज्ञान जीव चलेगा तब तक संसार का बंद होगा। तो 3 अंकरों को नहीं छूट एक चर्चा को और सुकुन देखते थे हमने कर्मों को देखे नहीं, हमें कर्म छूटे कर्म में रहते चीजें में दो पद्धतियों की बहुत बड़े प्रयोजन। अब आगे एक प्रश्न है हम लोग सबसे कि जब श्रेणी महाराज रास्ते में चले जा रहे थे चलते हुए व्यक्ति को मामा बनाए, मामा जितने रथ पर चले जितने रथ क्या चलिए चर्चा करो चलिए मामा ये गाय किसान से बनी है कि किसान गाय से, ऐसे अटपटे प्रश्न 3 अंक का द्रव हाँ ना, ये अभी पहले ही मर चुका था कि अभी मर सर किसी के अटपटी बात मामा ये फसल खा चुका है कि खाएगा। पेड़ के नीचे छाता लगा था और नदी में घुसते जूता पहनता भाग लिए बिल्कुल और वो दिन करता वो समझ नहीं पाए। गाय से किसान बंधा है कि किसान से गाय। अब हमें दूसरा प्रश्न, ये रस्सी पड़ी है गाय, रस्सी से गाय बंधी है, इस समय सिचुएशन सारी आंखों से देखने पर ये दिखती है कि गाय रस्सी से बंधी है और हमारे जिनेंद्र देवते केवल ज्ञान की आंख में दिखता है कि रस्सी में रस्सी बंधी है और गाय में गाय खड़ी। दोनों में से कौन सा गलत है कौन सा सही? ये आगम और अध्यात्म का अंतर। आगम कहता है कि भैया गाय रस्सी से संयोग का ज्ञान, और अध्यात्म कहता है कि कोई द्रव किसी को छूता नहीं बंधेगा कैसे। गाय सम्यक दर्शन लेने में स्वतंत्र, विचार करने में स्वतंत्र, जानने देखने में
के स्वतंत्र कहाँ बने? महंत स्वामी को जब 48 साल के भीतर दरबार के भीतर डाला था, उस समय उन्हें सामायिक की होगी कि नहीं? यदि वो बंद गए होते तो उनकी सामायिक और आराधना सब बंद हो जाती। अरे चंदन बाला को जिस समय बेड़ियां पड़ी थी, जिस समय बेड़ियां पड़ी थी चंदन बाला, उस समय यदि वो बेड़ियों को देखते थे भाई, तो वो महावीर स्वामी के आहार देने के लिए दौड़ते क्या? यदि वो बंधन की तरफ देखते तो आहार देने नहीं दौड़ सकते। और बंधन था कि नहीं? उस समय बंधन था तो उन्हें कैसे दौड़े? सोचना पड़ेगा। ये गाथा है जो अपन को मिली है महाभारत, और ऐसा ही रहस्य उद्घाटन गुरुदेव का आना हो गया, कमाल हो गया। अब हम गुरुदेव का रहस्य बताते हैं, इस गाथा को पढ़ के अभी कंपेयर कर। पहले तो नक्की करो कि चंदन बाला बेड़ी में पड़ी थी, 3 दिन तक उसकी धर्म माता थी, उसने उसी बेड़ी में डाला, सबको मालूम आगम थे। और चंदन बाला ने जैसे सुना मुनीश्वर महावीर स्वामी को डाला, मुनीश्वर महावीर स्वामी को एकदम से दौड़ी, और दौड़ी उसी समय बंधन बंधी थी, तो दौड़ी कैसे? दौड़ी तो बंधी कहाँ? ऐसा लगा यदि 8 कर्म से बंधा है तो फिर अबद्ध कहाँ? और अबद्ध है तो फिर 8 कर्म से कहाँ होता है? आपको देखना पड़ेगा। 2 आंखों से अभी अपन पढ़ रहे थे, आगम से पर्याय टेक्निक की द्रव्य से बता रहे थे। भीतर के बुरे गुणों में उपादान देने के समय ज्ञान ऐसा और वहाँ बताएंगे अरे बाहर के अशुद्ध निवेद्य से अशुद्ध उपादान संयोग में दिखाएंगे, पर्याय टेक्निक द्रव्य टेक्निक जो भीतर भी बहुत गजब का शासन। अभी तो अपन को समझना है कि हम 8 कर्मों से बंधे हैं, हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? ये दिखाने के लिए लिखा है, क्योंकि हमारा आगम कहता है कि यदि जीव के परिणाम बिगड़ रहे बन रहे हैं तो उसे बंद होगा ही होगा, उसे आएगा, उस सिचुएशन सब बनेगी ये सब। और तो भी हमारे भगवान कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करके बताते हैं, अनुभव करके बताते हैं कि तुम 8 कर्म के बंध में रह करके भी आत्मा का अबंध आत्मा का अनुभव कर सकते। ऐसी शुद्ध ज्ञान में भेदक कला होती है कि वो किसे मुक्त करे किसे गौण करे, उसके पास ऐसा है। अरे तिजोरी में रखी हुई सोने की अंगूठी हीरे जड़ी, तो बिना तिजोरी को खोले देख सकते हैं कि नहीं? अपन उसे देख सकते हैं, काय में ताकत है? अपनी ज्ञान में। ऐसे ही देह को अलग करे बिना, कर्म को अलग करे बिना, राग को अलग करे बिना भगवान आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि वो सब पर्याय जो पर्याय है, संयोग है, एक गौण हो जाए, द्रव्य हो जाए, दूसरे द्रव्य का अद्भुत कला है। यदि ये कला ना होती तो कभी अनुभव नहीं होता। फिर तो अपन पहले ही सन क्या रखते, जब शरीर अलग करोगे तो आत्मा देखेगी, ऐसा है। जब कर्म अलग करोगे तो अबद्ध दिखेगी, जब राग अलग करोगे तो आत्मा देखेगी। तो वो कह रहे हैं कि जिस समय गर्म पानी उस समय उसका शीतल स्वभाव देते, जिस समय मम्मी गाली दे रही बच्चे को डांट रही, उस समय बच्चा अपनी मम्मा को ममता की मूर्ति देता। अद्भुत कला है, बहुत जरूरी है। ये बात जानने आए। अब गुरुदेव की मिलेगा क्या? गुरुदेव श्री के आने के लिए ऐसा केवल जी की भाषा होता है, हे गुरुदेव आपका दिगंबर दर्शन में आने के पहले इस आत्मा को शुद्ध करने की परिपाटी से, आगम भाषा से शुद्ध कहा तो जाता था पर माना शुद्ध जाता। फिर से सुनना, हे गुरुदेव श्री आपके दिगंबर दर्शन में आने के शास्त्र तो पढ़े जाते, समय सार भी पढ़ा जाता था, परंतु समय सार की भाषा पढ़ी जाती पर वजन नहीं आता। हे गुरुदेव आपके आने के पहले ये ग्रंथों का वाचन होता था और शुद्ध नए की मेहरबानी से आत्मा को शुद्ध कहा जाता था, माना अशुद्ध ही जाता। बड़ी अच्छी शुद्ध स्वामी जी की क्रांति। और जब आप आए तो आपके क्रांतिकारी वचन वर्णना खड़ी उसमें निकला, या वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती है क्योंकि 2 द्रव्यों में मिलावट नहीं होती। 2 द्रव्य सदा अलग अलग रहते हैं, दूध और पानी कभी नहीं मिल सकते। भले अपनी चमड़े की आंख न देख पाए, दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है, एक को मीटर तक होता है।
जल ने अपना जल तो नहीं छोड़ा, तेल ने अपना तेल नहीं छोड़ा, पानी ने अपना पानी नहीं छोड़ा, सब वस्तु न्यारी है। कि देह ने अपना देह बना नहीं छोड़ा और आत्मा ने अपना आत्मा। देह में आत्मा रहते हुए भी आत्मा अनुभव में आ सकती है कि नहीं? कब क्यों आ सकती है? क्योंकि देह और आत्मा एक भी नहीं, लक्षण अलग, आधार अलग, अनुभव के जैसे गुरुदेव का देखते अशुद्ध आत्मा माना था और हम शुद्ध होने की कोशिश करते, सोचना अच्छे से गुरुदेव की काम। सब लोगों के चित्त में हम सब पापी हैं, अज्ञानी, रागी, द्वेषी, मोही, संसारी, इंसानी तो बन जाए, ऐसी सोच चलती। और गुरुदेव से जी आने से क्या हुआ? उन्होंने बताया कोई वस्तु जो भी तुम्हें देख रहे हैं, अज्ञानी, रागी, द्वेषी, मोही, ये वस्तु ही नहीं, सिर्फ आश्रय बनता है। और तुम जीव तत्व और आश्रय बनता एक में नहीं होती। तो गुरुदेव जी ने क्या बताया? मुझे सुनो, अशुद्ध परिणति देख करके हमने पूरी वस्तु को अशुद्ध मान लिया। और गुरुदेव जी ने बताया कि शुद्ध वस्तु को नहीं देखना अशुद्धता। समझा? हमने क्या माना था कि हमें राग द्वेष हो रहा है इसलिए हम रागी द्वेष। और स्वामी जी ने कहा तू वितराग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अरूपी आत्मा, शुद्ध आत्मा को शुद्ध नहीं देखना ही अशुद्धता। कुछ अंतर आए सोच, शुद्ध नहीं देखना अशुद्धता है। और हमने क्या माना था? अशुद्ध परिणति है तो आत्मा शुद्ध कैसे रहा? ये तो अशुद्ध हो गया। और स्वामी जी ने कहा कि परिणति में जो अशुद्धता है वो आत्मा में से नहीं आ रही है, आत्मा को शुद्ध नहीं देखने के नाम अशुद्धता। इतनी बड़ी क्रांति की सोचने से सब भगवान एक भी व्यक्ति संसार में राग जैसी राग द्वेष परिणाम, राग द्वेष पर्याय, राग द्वेष भेष स्वांग एक समय का आश्रय बनकर दे ये जीव ये बहुत बड़ा काम है। अब केवल जी ने कहा ये गुरुदेव आपके आने के पहले ही दिगंबर दर्शन में आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता था, माना शुद्ध ही जाता था। इस जीव को नयों की चक्रीता में ऐसा फंस गया था, उसमें से निकलने का इसकी ताकत नहीं। सम्यक दर्शन के लिए शुद्धता का विषय ही नहीं खाली रहता। ऐसा कब मट्टी पलीत हो रही, इसमें से निकलना नहीं है। क्योंकि एक नहीं कहता आत्मा शुद्ध है, एक नहीं कहता आत्मा शुद्ध है। अब बताओ दोनों ने भगवान ने बताया, दोनों समय ज्ञानी होते, हम किसने को अशुद्ध माना? तब स्वामी जी ने कहा नयों से वस्तु में का निकला इसका वस्तु में नए नहीं होते, वो नयों से वस्तु नहीं होती है। नए तो सिर्फ निरूपण करने के काम, ये तो थर्मामीटर है भाई साहब, ये वस्तु नहीं, ये गुणस्थान वस्तु में नहीं होते, ये परिणति में होते। उनको बताने की जगह है कि इस समय सिचुएशन था क्या क्रांति है। कभी कल्पना करो, स्वाध्याय करो भाई, गुरुदेव काम है इस काल में भगवान जैसा सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। अच्छा भजन है, एक व्यक्ति ने हम वहाँ गए थे घेर में, वहाँ विधान बहुत सुंदर विधान। पहले दिन 11 बजे, दूसरे दिन 11:15, तीसरे दिन 11:30, चौथे दिन 12 बजे। अभी माता जी हैं कि पंडित जी साहब विधान में मजा तो बहुत आया पर आपने 12 बजे कौन क्या कहा? नहीं साहब विधान तो मजा बहुत आया, भजन देखने का परंतु आपने कहा था 11 बजे छोड़ दी, नाना बेटी जी 11:15 बजे, मुझे 11:30 बजे, आपने 12 बजे। अब पंडित जी बोली माता जी भले 12 बजे विधान में मजा हुआ, लोग कथन है आपके साथ। माता जी ने क्या कहा? जो मजा है उसको धीरे मजा तो आया पंडित जी 12 बजे। पंडित जी ने कहा अरे 12 बज गए मजा ऐसे। अब हमने कहा आत्मा में अशुद्धता है परिणति में, और आत्मा का स्वभाव द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र का ये दो। अब वजन देखना कैसे? अरे यार आत्मा शुद्ध है,
सुखी और पत्नी प्रसन्न। अब भैया क्या जैन साहब क्या हो गया आपका चेहरा भैया कुछ न कुछ 5 लाख का दीदी आप तो बहुत प्रसन्न। ये जैन साहब तो कह रहे हैं कि 5 लाख का पूरी 5 लाख का प्रॉफिट है एक घर में। ये कहते 5 का प्रॉफिट हुआ, ये कहते 5 का घाटा हुआ, समझ में नहीं आया। भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। फिर इन्हें सोचा था कि इस साल 10 लाख की प्रॉफिट होगी, अब 5 लाख बचे तो जरूर है, हम काय करो, हम आनंद नहीं बना समझ में आया तो जिंदगी ऐसे जीना जैसे ज्ञानी जीता है। उसी घर में 2 व्यक्ति रह रहे, एक आनंद भोग और एक दुख। नारक कृत दुख मुंजे और अंतर समरस घटाघट। कुल दैत्य के मार पड़ रही है महाराज, और वे कह रहे हैं कि मुझे मार नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। इसे इसका आनंद भोग लेते वो जगत क्या जाने कि ज्ञानी जीव कैसी दुनिया में है। वो तो ये देख रहा है कि अरे बहुत गरीब भागशाली, अरे गरीब नहीं है तुम, गरीब हो तुम, धन के भिखारी, तुम माला माला ऐसा रत्ना लेके धनी हो, काय को गरीब हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? भजन देना आता है कि नहीं? हमने अनादि से पर्याय का भजन किया, संयोग का भजन किया, सिचुएशन देखी है, स्वभाव को एक कॉन्टेंट कर, इसलिए संसार की परिपाटी है। अनुभव प्रकाश की योजनाएं नहीं, तेरी सारी दुख परिपाटी अशुद्ध चिंतन थे, गजब की लाइनें अनुभव प्रकाश दीप दंडी मंडली 5 ग्रंथ के गजब के थे। तूर्णमल जी ने जिन्हें शाबाश दिया है, आत्मा देखना है तो आत्म ख्याल की टीका और आत्मावलोकन अनुभव प्रकाश से देखिए। क्या गजब नाम है पंडित साहब। अलौकिक इस काल का चमत्कारी व्यक्तित्व जिसका नाम है तूर्णमल जी, गणगत काम के हो। आपने तो उनके ग्रंथ को पूरा करने की ताकत नहीं थी। इतनी कथा के बाद घर से आया, हम सब रागे तो इसी माने बैठे, इसलिए बैठे आत्मा काम ईश्वर का विपक्ष हो जाता काम। पागलों की दुकान है ये वक्ता ये जनक राजा के दरबार में ये 8 अंग से टीला व्यक्ति का 8 अंग से टीला और ज्ञान सीधा था। अब वो आया, सैकड़ों पंडित बैठे तो हंस पड़े, सारे अंग टेढ़े, कैसे बताएं कि कोई भी अंग सही तो वो भी हंस पड़ा। तेरे ऊपर हंस रहे तो समझ में भी आ रहा चीज ऐसी अगर सूरज सकता है, तुम काय हंस रहे तो वो इतना अच्छा उत्तर दिया कि मैं सोचता था कि जनक राजा के दरबार में अच्छे पढ़े लिखे लोग पर ये चमार बैठे, ऐसा चमार कैसे, ये चमड़े की तो देख रहे, मेरा ज्ञान तो सीधा है उसे नहीं देखते, और शरीर टेढ़ा है उसे देख करके हंस रहे, पागल है कि चमार की दृष्टि चमड़े पर तो जाती है, ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पे है। आप और हम घर में रह सकते, आनंद हो सकते। अरे क्या हुआ, घाटा खाएगा, घाटा परिणाम दाल जल्दी चावल जल्दी चल जाए तो खुद घर का केक अनादि निधन वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी ये परिणत होती है। कोई किसी की आदि नहीं है, कोई किसी को परिणत करा सकता नहीं है, पर को परिणत कराने का अभिप्राय ही माँ बाप है नरक में जाने का। मस्त रह सकता प्रत्येक समय जी, अरे मैं भगवान, मैं क्या है, मैं स्वर्ग हूँ, मैं चैतन्य, ऐसा पढ़ो आप जैसे 5 लोग। आत्मा कितने कर्मों से बना है, नहीं बने पाप स्नान को निचोड़ा कैसे मार, ये भी करता माया, पर आत्मा को कर्मों ने निचोड़ा नहीं, आत्मा ने कोई कर्मों को नहीं। जब सीधा हुआ ना तो सारे लोग पड़े रहे और भगवान वज्र पौर से कहो अंतर करस सब बात। दोनों परम सत्य होने पर भी एक बहुत भजनदार है और एक क्षणिक जो बता है ये भी परम सत्य है, न बता हो तो ये अपराध क्या हो रहा है कौन बताए। हमारे ही भगवंतों ने हमारा ही व्यवहार बताया कि तो जो अपराध कर रहा है इसका पर कुदरत में माफ नहीं किया जाएगा। गज कुमार को, पांडव को, सुलोचना को, चंदन बाला को, अंजना को, किसी को कुदरत में माफ नहीं करते। आत्मज्ञानी हो तो 3 नंबर का दर्द, सब ने बंद बांधे, उनके उदय में आए, सबको सामना करना। एक तो ये कथन है।
आगम से। और ये कहते हैं इसी कर्म की तरफ बंधे बंधे देखते रहोगे तो कभी आत्मा नहीं देखा। जिस समय आत्मा बंधा है उसी समय बंधन के काल में भी स्वभाव से छूट, यानी बंधे का सर्वथा भीतर प्रवेश हो गया होता और आत्मा अबंधन नहीं मिलता तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन शुद्ध स्वभाव को देखे, जो शुद्ध देखे आत्मा को वो गर्व आता है गुरुदेव के मिलने का, समय साथ के मिलने का। हमको कैसा मान बैठे अरे मुरा करते अरे भगवान ये सिखाया स्वामी जी बोलना सिखाया। माता जी ने कहा कि स्वामी जी के आने पर आत्मा बोलना भी सीखा कौन स्वामी, इतनी महिमा आती थी माता जी। सचमुच में क्या पवित्र जीव आया था। अरे अपना भरा भरा चेत धन हो गया एक व्यक्ति। क्या होगा सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होगा, बड़ी सौभाग्य से मुझे भारत सारा ओंकार नाम से। सारी भ्रांति बनाई को इस वजह में करता कर्म की भ्रांति करती है रानदी, करता कर्म की भ्रांति करती है रानदी, ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया जानती। ऐसे कैसे बर्तन अपने आप बन जाएंगे क्या, रोटी अपने आप बन जाएगी क्या? हाँ अपने आप। बिना पेट्रोल की मोटर चलेगी? हाँ बिना पेट्रोल। पेट्रोल तो निमित्त बनता है जब चलती है, पेट्रोल से गाड़ी चाकू से रोटी नहीं चलती, जब चलती है तब चाकू नहीं। काल जो है निमित्त कहावत, बाकी सब व्यर्थ पमारो निमित्त को कचू न पड़ जाता है। 200 वर्ष पुराना भजन है चंद्रसेन का, सारी तरफ से निर्भर करके पूजा पाठ करी और निकल कर मानी। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, पाए पूजा व्रत में माना मुक्ति का मार्ग था, बीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, मुझे गया भारत सारा ओंकार नाम। तो आनंद भोगना है तो गुरुदेव के पास प्रसन्न हो जाएगी। सारे लोग तो तुम्हें डिप्रेशन में डाल सकते हैं, तुम्हें कुछ नहीं बनता। गुरुदेव कहते तुम भगवान है, नहीं बने तेरे में सर्वज्ञ बना है, तेरे सर्वज्ञ स्वभाव का कभी अभाव नहीं। अस्खलित चैतन्य स्वभाव, जब देखो तब आत्मा आपको आनंद देने तैयार है। ये तो हमेशा मन नहीं होगा कि उसे अपनापन, आत्मा को पराये बेटे की तरह बना बैठे। और गुरुदेव ने एकदम लेट Amen.